3,29,000 की लागत से आरआरसी सेंटर तैयार हुआ। लाइब्रेरी भी तैयार है, जिसे करीब 1.5 लाख रुपए लगाकर बनवाया गया। सड़कें भी कुछ ठीक हैं, शौचालय भी बनवाए गए, गरीबों को मुफ्त आवास भी मिला, स्ट्रीट लाइट्स भी लग गए। एक गांव को भला इससे ज्यादा क्या चाहिए? यह है चित्रकूट जिले के ग्राम पंचायत बोझ का बोझ गांव। प्रधान जी के नेतृत्व में कई सराहनीय काम हुए। आरआरसी सेंटर का निर्माण 3,29,000 रुपए की लागत से पूरा हुआ, जो ग्रामीणों के लिए संसाधन केंद्र बनेगा। लाइब्रेरी पर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे एक बेहतरीन कदम माना जा रहा। वन ग्राम योजना के तहत 1,18,000 रुपए से पर्यावरण संरक्षण कार्य हुए। शौचालय निर्माण से स्वच्छता अभियान मजबूत हुआ। कोल आवास, विकलांग आवास और विधवा आवास योजनाओं से जरूरतमंदों को आवास मिला। इंटरलॉकिंग सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स ने गांव की सड़कों को सुरक्षित और आधुनिक बना दिया। हाल ही में जिले की पंचायतों को करीब 7 करोड़ की सौगात मिली, जिन पैसों का इस्तेमाल सड़कें, नालियां और सोलर लाइट्स लगवाने में किया गया। ये सारे काम गांव की प्रगति को गति दे रहे हैं। जी ने 4.5 साल में अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए कि नहीं किए? हाँ, बहुत जगह विकास कार्य किए हैं। गांव के क्षेत्र में किए हैं, ये बात सही है। बाकी हमारे गांव में देखा जाए कोल बिरादरी में दिया गया है। लेकिन इतना देखने के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि गांव में सब कुछ चकाचक हो गया, तो जरा ठहरिए। कुछ काम ठीक तो हुए, लेकिन कुछ कामों में सिर्फ लीपापोती ही नजर आई, जिससे गांव के लोग नाराज हैं। अब देखिए, लाइब्रेरी तो बन गया, लेकिन इस पर ताला लटका हुआ है। जिन छात्रों के काम आना चाहिए, उनको इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। जहाँ लाखों रुपए की लागत से पुस्तकालय, संग्रहालय बनाया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं, इन तालों में दफन है पुस्तकालय की सच्चाई। जंग लगी ये ताले आखिरकार कब खुलेंगे? सरकार की आंखें कब खुलेंगी? प्रधान जी की आंखें कब खुलेंगी? आवास तो बांटे गए, लेकिन आरोप है कि पैसे लिए गए और तब गरीबों को आवास दिया गया, वो भी काम आधा अधूरा करके। कुछ ने प्रधान पर आवास के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। प्रधान जब जे घूस देता सर जी, वो कुछ उसका देता ही नहीं, कोई विकास ही नहीं। वो तो कहता है कि कोई गाय नहीं दिया वोट हम नहीं देंगे विकास। अच्छा, कितना पैसा मांगते हैं? जो 10-15 हजार मांगते हैं सर जी। अच्छा, जो जिनके पास पैसा होता है उन्हीं कॉलोनियाँ मिलती हैं। जी सर। कॉलोनी के नाम पे प्रधान जी कुछ पैसा ऐसा मांगते हैं? हाँ, 10,000 लगता है। अच्छा, 10,000 लगता है, ये प्रचलन है। अच्छा, जिनको जिनको इनने कॉलोनी दिया है, सबने 10,000 दिया होगा। इसी बोझ गांव का कंपोजिट स्कूल कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, यानी रोजाना साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रधान पर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कई ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य बिल्कुल नहीं किए गए। कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, अपना विकास किया। अपना विकास उनने क्या क्या किया है? उसने ट्रैक्टर खरीदा, घर बनवाया, शादी किया, अपना चक्की लगवाया, सब कुछ लगवा लिया। लेकिन गांव क्षेत्र का उन्होंने कोई विकास नहीं किया। नहीं। पुरानी शिकायतों में पंचायत भर्ती में घोटाला और दबाव की बातें भी सामने आई। इतना ही नहीं, प्राचीन तालाब को नष्ट कर प्लॉटिंग की जा रही है और जमीन बेची जा रही, जिसमें प्रधान पर लोगों को शक जा रहा। ये मुद्दे गांव की एकता को प्रभावित कर रहे हैं और लोग प्रधान के खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे विकास किए हैं, जैसा कि मैंने कोल आवास काफी मात्रा में दिलाया हूँ पात्र लोगों को। विकलांग आवास हो गया, विधवा आवास हो गया। जो पात्र थे उनको ऐसा कोई वंचित नहीं रहा कि जिसको मैंने आवास न दिया हो। मैंने स्कूलों में जो है इंटरलॉकिंग का काम हो, शौचालय हो, इस तरह से सभी विद्यालयों में जो होते हैं कि मानक होते हैं, उस हिसाब से काम करवाया हूँ। अच्छा, जैसे कि प्रधान जी के द्वारा ये कहा गया है कि नहीं, हमने अपने क्षेत्र में खूब विकास किया है, तो कैसा विकास किया है? अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं किस तरह विकास है। नाली में कचरा पड़ा हुआ है, पीने योग्य पानी नहीं हुआ है यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं किस तरह प्रकार का जो है। गांव में अगर ज्यादातर चीजें समय पर हुई और अच्छे से हुई, तो इसका पूरा क्रेडिट ग्राम प्रधान को जाता है। लेकिन काम होने के बाद भी वो जनता के काम ना आए, तो समझिए सरकारी पैसों की पूरी बर्बादी ही है। इसलिए बोझ गांव के ग्राम प्रधान को आरोपों की जांच करानी चाहिए, पारदर्शिता अपनानी चाहिए, ग्रामीणों से फीडबैक लेकर योजनाएं लागू की जानी चाहिए। जैसे लाइब्रेरी खोलें, सफाई व्यवस्था को सुधारें, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से पानी संरक्षण पर ध्यान दें। सरकार की ग्राम पंचायत विकास योजना से संसाधनों का सही उपयोग हो सके, तभी तो बोझ गांव बनेगा आदर्श गांव। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
चित्रकूट से राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट।